जी ने एक वाकया सुनाया, जब ये बुलबुलें कर रही थी तो कहती है पता नहीं इसमें क्या एक ऐसा सीन हुआ कि मैं लॉन में जाके ज़ारों कतार पहले रोती रही बैठ के। हाँ। और वो क्या हुआ नहीं, वो क्या? एक्चुअली ये बात थी कि जैसे-जैसे वो कैरेक्टर हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बल्कि मेरे ज़हन में तो ये था कि मुझे किसने देखना है। लेकिन वो जैसे-जैसे हो रहा था, तो ये मुझे पता चल रहा था कि ये मदद ऊपर से आई है। वाह वाह। उस वजह से मैं आई वाज़ वेरी टची ओह। कि एकदम वो से वो एक अलहदा छाप है आपकी, वो बुलबुले वाली मोमो। और मेरा सबसे छोटा वाला तो दीवाना है मोमो का। अच्छा, किड्स दे लव यू। आप यकीन नहीं करेंगे हिना जी, सिर्फ मोमो चलता है हमारे घर में। पुराने प्लेस देख के जा रहे एवरी होते हैं। टाइम इन एवरी एपिसोड माशाल्लाह माशाल्लाह यू लीव अ न्यू अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है और ये बाकी मैं- वो बुलबुलें चला देगा इस एपिसोड में। इसलिए नहीं कह रहा कि आप बैठी हुई हैं, और सच्ची बात है। क्या बात है, So क्या और बात है। हम sweet of सब you, आपके मैं admirer so हैं। honored। बेशक। और इस बात से मेरा दिल बहुत भरता है कि जो कमाल मेरा है ही नहीं, उस कमाल पे आप लोग, आपके बच्चे, सब लोग मोहब्बत करते हैं। यही आपकी कामयाबी है। और शी इज अ वंडरफुल लेडी सर। मैं इनकी Thank you बड़ी so प्यार much. दिल से अरे रिस्पेक्ट करता हूँ। Thank बहुत you कम so लोग हैं, आप हैं, 2-3-4 लोग और हैं। ये है। हाँ ये भी है। अच्छा। आप भी शामिल हैं सर, क्योंकि आप जरिया बनते हैं लोगों का। तो ये भी इनका भी यही है कि ये जरिया बनती है कि वो आप जैसा है ना, घर बैठा क्यों बैठा, उसको बुलाओ, एक रोटी सब मिलके खाते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हाँ। मिल बांट के काम को बढ़ाते हैं। जब इनके काम में मुझे लगता है अल्लाह की कोई ब्लेसिंग है। हाँ। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। कितना असरअंदाज होते हैं किरदार असल हिना दिल पजीर साहिबा पे। मैं कभी भी नहीं उन किरदारों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी। मैं कभी भी अपने घर के अंदर मोमो की तरह नहीं बोलती, मोमो की तरह नहीं चलती। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि आवाज़ थोड़ी, वो तो मेरा बेटा कहता है घर में तो मोमो ना बने प्लीज। तो फिर मैं मारे शर्मिंदगी के वो हो जाती हूँ। अपना आप जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसे कायम रखना, अपने असल से जुड़े रहना, ये वाह, बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। क्या वजह है? अच्छा भाई, तो ऐसे गेस्ट आते तब ताली बजाने का दिल चाहता है, पता नहीं क्यों तालियां बजाते रहे। हम जितना अब इधर से आवाज आएगी जितना मैं माशाल्लाह आपको जानता हूँ, आप एक बड़ी अंदर से संजीदा और एक बड़ी कंपोज्ड खातून है। उस तरह के किरदारों में आप नहीं नजर आई एज सच ऑन द स्क्रीन। उसकी कोई खास वजह, एक छाप लग गई? नहीं, ये जो छाप लगनी होती है ना, ये शायद हर इंसान अपनी रियलिटी के हिसाब से बात करता है। जब मैंने कुद्दूसी साहब की बेवा किया तो तकरीबन 100 कैरेक्टर्स थे जो डिज़ाइन किए हुए थे और वो 25 पे बंद हो गया। तो अभी वो कैरेक्टर्स रखे हैं। तो जब मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग कहते थे सारा सौदा बेच दिया, तो मैं ये सोचती थी कि इनकी रियलिटी कितनी महदूद है। अल्लाह अकबर। वाह वाह तो मैं मतलब आप उसके हाँ कोई कमी है कमी नहीं। वाह वाह। लेकिन पहचान तो आपकी इसी तरह के किरदार बने ना, सीरियस किरदार एज सच नहीं पहचान बने। एक आपने जियो का भी एक प्ले किया था, जी, वो था मेरी अधूरी मोहब्बत। मेरी अधूरी मोहब्बत, हाँ। और उसमें हिंदी बोलने वाली खातून जी, थी। जी। वो भी आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत जबरदस्त किया, और बिल्कुल लग रहा था कि भाई आंधी होएगी जुबानें, हिंदी हाँ। आंधी होएगी डेफिनेटली। रेडियो एशिया में मैं होती थी दुबई में, तो वहाँ उर्दू हिंदी सर्विस थी वो। तो उर्दू बोलने वाले लोगों को हिंदी पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, और हिंदी बोलने वालों को उर्दू से रूशनास किया जाता था। तो वहीं थोड़ी बहुत जो ये थी वो काम आ गई, बस जो सिक्के पड़े थे वो दे दिए मैंने। तो लेकिन वो छाप नहीं बन सके सीरियस किरदार आपके। मुझे ऐसा लगता है अव्वल तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मुझे कॉमेडी नहीं देते, हालांकि आपके साथ मैंने एक प्ले किया था दूल्हा भाई। आप तो कॉमेडी, मैं क्या और बात है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। हम वी वर ऑपोजिट टू ईच अदर, और क्या वो उसमें इतना मजेदार प्यारा था, हरकतें थी, बहुत मजे का कैरेक्टर। मत्ती बज गई थी, और मैं हंस के डिग पर ना तले। हाँ, वो हमने पीपल कांट एक इमेज बिल्ड कर लेती है आवाम। ये इमेज अवाम बिल्ड नहीं करती, अच्छा, ये इमेज जो है चैनल बिल्ड करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। Okay. देखिए So you are right, you are right. वेरी राइट, वाह। वेरी क्योंकि राइट। जब तक आर्टिस्ट होने का मतलब ये है कि इस पे इम्तिहान तो डालो, उसके बाद की बात मेरा है। ख्याल है चैनल रिस्क लेना नहीं चाहता होता है। ऐसे ही है। हाँ, ये प्लान था कि बुलबुले को इतना लंबा चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन का मुझे नबील ने फ़ोन किया, मेरा नंबर भी नबील का सेफ नहीं था।
नबील ने बहुत प्यार से बात की। एक कैरेक्टर है तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी, बंद कर दिया। बाद में मैंने मैसेज पढ़ा कि नबील, फिर मैंने फौरन फोन किया कि नबील मैं कर लूंगी कैरेक्टर, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था। और उसके बाद मैं गई, एक दिन का था कि वो नबील की माँ फैसलाबाद से आई हैं, तो मेरे जहन में आया कि भाई ये माँ वहां से आई है तो ये ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसी होनी चाहिए। So that is your own creation, not by the director या producer या script में नहीं था। नहीं, ये आपका अपना जो बनाया हुआ। नजर आता था ना आपको चलना फिरना, ये हाँ हेल्प आउट जरूर की। मोदी ने मुझे बहुत हेल्प किया, महमूद साहब ने, नबील ने बहुत हेल्प किया। और माशाल्लाह इन सबके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कमाल बहुत है, बढ़िया, बहुत कमाल है, मजेदार। अपनी अपनी जगह बहुत कमाल है। मजेदार, हाँ, बहुत दोनों नबील का ताल्लुक फैसलाबाद से फैसलाबाद है से। और महमूद साहब का ताल्लुक लाहौर से है, तो हाँ। दोनों शाप थे। अच्छा, बहुत शाप। ओके। तो बस फिर वो अल्लाह ने किया, होता रहा। फिर जब 6 महीने के बच्चों तक बात पहुंच गई तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो आपका शुदाई हूँ, आपकी जितने किरदार करते हैं। So sweet। अगर मैं दरखास्त करूं कि कुर्सिया की बेवा जो है उसमें जो बुजुर्ग खातून जो शकील किस्म की उर्दू बोलती हैं वो कोई लाइन। तो तूने मुझे हिया इसीलिए बुलाया कि तू ये शकील उर्दू सुनेगा, बड़ा रजील लौंडा है ये। और सुना आपा इसके गेटअप भी आप खुद ही करती थी सर? सारे गेटअप। तो ये आपने प्रॉपर कहीं से सीखा है या खुद ही? नहीं, मैं एक्चुअली पोर्ट्रेट पेंट करती थी तो मुझे लगता था अपनी शक्ल पे भी हो सकता है। जितनी देर मेकअप आर्टिस्ट को बताती थी कि ये कर दो, वो अब कुद्दूसी साहब की बेवा की शक्ल पे वो मनूसियत आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा एक यहाँ मस्सा लगा के हो जाएगी। बट इट वाज डन ट्रेमेंडसली। Yeah. और वो लफ्जों को और उस जुमलों को याद करना वाज अ क्या ट्रीट बात। टू वॉच। वाह वाह। और मोइन साहब उसके मजहर ने मजहर बहुत ने- हेल्प, अगर वाह, मजहर वो वाह। डायरेक्ट नहीं कर रहे होते तो मैं नहीं ये कर सकती थी, इसलिए कि मजहर हैज गिवन मी द टाइम। आपने मोस्टली काम भी मजहर साहब के साथ ज्यादा शुरू किया ही वहीं से और किया था। फसी साहब के स्क्रिप्ट हाँ हाँ, बिल्कुल। एंड ही इज अ शुरू से। फैंटास्टिक राइटर। फैंटास्टिक, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिख के आता था कि वो कैरेक्टर खुद ही आपके जहन में कहीं रोशन हो जाता था। लाइक यू नो, आप लाइन पढ़ते हैं और आपको नजर आने लगता है कि मैंने ये लिखना है हाँ, ना? हाँ बिल्कुल इसी ऐसे ही। तरह का। से मुझसे अगर पूछा जाए ना तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी हर परफॉर्मेंस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना। So sweet of you. नो I'm नो, आई एम honored. बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद। Thank तो you so कभी much. ये और स्पेशली कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद जितने किरदार आपने किए हैं, हुकूमत ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया? नहीं, उन्होंने मुझसे वादा वापस ले किया है? उन्होंने मुझसे निशाने हैदर का वादा किया। अरे वाह, अरे वाह। So I'm trying to get निशाने तो हैदर। आप महाज पे जाएंगी अपनी? अपनी जगह ये भी महाज ही है। हाँ। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लाते हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? बिल्कुल। आइए जी, बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वाले